बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 10th फ़िज़िक्स चैप्टर 11 के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट मीटर पर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of the sound for 100 decibel? यानी सबसे पहले हमने साउंड लेवल फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दी हुई है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दी हुई है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 11.1। गिवन डाटा जी क्या क्या दिया हुआ हमें सबसे पहले वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है हमें और वो है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है जी स्टूडेंट? साउंड लेवल, साउंड लेवल जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है जी 100 डेसिबल। नॉर्मल साउंड इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये हो तो साउंड लेवल फाइंड करें। नंबर 1 साउंड लेवल और नंबर 2 इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अगर इंटेंसिटी ये हो तो साउंड लेवल क्या होगा, अगर साउंड लेवल ये हो तो इंटेंसिटी क्या होगी। हमारे पास जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारे पास जो साउंड है, जो हम फाइनेस्ट ऑडिबल साउंड है वो हमारे पास है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। हाँ जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम आई यूज़ कर लेते हैं और हमारे पास है ऑडिबल फाइनेस्ट साउंड, फाइनेस्ट साउंड और वो एक ही है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर स्टूडेंट देख लें हम लोग तो आई से ज़ाहिर कर सकते हैं और ये जो है ऑडिबल ये I0 से ज़ाहिर हो सकता है हमारे पास। इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास साउंड की 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो तो उसका साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। तो साउंड लेवल का फार्मूला देख लें स्टूडेंट। साउंड लेवल तो वो 10 log ऑफ I ओवर I0। इंटेंसिटी साउंड दी हुई है, फाइनाइट साउंड हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दें। 10 log ऑफ I है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, I0 है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। 10 log ऑफ स्टूडेंट 3.0 डिवाइडेड बाय 1 तो 3 ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट नीचे माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस 10⁻⁻6, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस 10 log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 10⁻6। स्टूडेंट्स को आगे कर लेते हैं। लॉग जो होती है, मल्टीप्लाई जो होता है वो कहाँ पे चेंज होता है स्टूडेंट? हमारे पास प्लस में चेंज होता है। लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। 10 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 10⁻6।
log ऑफ 3, log में पावर स्टूडेंट शुरू में होती है तो ये 6 शुरू में आ गया, log ऑफ 10, log ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट, तो log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log ऑफ 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। 10 0.4771 प्लस 6 तो 10 हो जाएगा 6.4771 मल्टीप्लाई स्टूडेंट 10 से कर दे तो ये हो जाएगा 64.77। तो ये हमारे पास स्टूडेंट यही इसका, अगर इसको राउंड वैल्यू कर सकते हैं तो डेसिबल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट साउंड लेवल आ जाएगा जो हमने फाइंड करना था। अगर इंटेंसिटी 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो तो साउंड लेवल 64.77 हो सकता है। अब स्टूडेंट इसी में अगर हम देखें, अगर उसने कहा है कि इसी का दूसरा पार्ट, अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि अगर साउंड लेवल 100 हो जाए तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, दूसरा पार्ट है इसका। ले स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। साउंड लेवल 10 log ऑफ I ओवर I नॉट, साउंड लेवल 100 डेसिबल है, 10 log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट, डिवाइड है तो स्टूडेंट log में माइनस में चेंज हो जाता है। 100 log ऑफ I जो है वो हमने फाइंड करना है, माइनस log ऑफ I नॉट है तो वो है log 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। स्टूडेंट 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 log ऑफ I माइनस log ऑफ 1.0 माइनस log ऑफ 10 की पावर -12। 10 10s are 100, log ऑफ I माइनस log ऑफ 1 स्टूडेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। log में पावर कहाँ पे आ जाती है, शुरू में, log ऑफ 10। 10 बराबर है log ऑफ I माइनस माइनस प्लस, और log ऑफ 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। 10 इक्वल है log ऑफ I प्लस 12 प्लस इधर आगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ I -2 इक्वल है log ऑफ I। इंटेंसिटी स्टूडेंट फाइंड करनी है। अब हम इसको अगर लिख लें यहाँ पे, log ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू -2, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। log उधर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एंटी log -2, तो log का जो शिफ्ट होता है वो एंटी log होता है, तो इसका स्टूडेंट एंटी log ले ले, शिफ्ट log -2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटेंसिटी है 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट एक ही फार्मूला था साउंड लेवल में हमारे पास 10 log ऑफ I ओवर I नॉट। I नॉट फाइनेस्ट साउंड होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। उसी मदद से हमने पहले न्यूमेरिकल के दोनों पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए। ये स्टूडेंट पहला न्यूमेरिकल था हमारा। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड। 11.2 गिवन डाटा। ये स्टूडेंट क्या क्या दिया हुआ है, साउंड लेवल दिया हुआ है हमें, साउंड लेवल 80 डेसिबल। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, और ऑडिबल इंटेंसिटी 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट हम सेम ही रहेगी, हर जगह पे यही होगा। इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फार्मूला पुट कर दे साउंड लेवल का, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10
log of I over I naught 80 10 log of I माइनस log of I naught। यहाँ 10 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। 10 log of I माइनस log of I naught की वैल्यू पुट कर दें 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। 10 8 जार 80 log of I इसी तरह माइनस log of 1 माइनस log of 10 की पावर माइनस 12। log of I स्टूडेंट 1 जो होता है वो ज़ीरो ख़त्म, पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, और log of 10 जो होता है वो स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल सेम जो पीछे क्वेश्चन किया है। माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस इधर आ किसका हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू log of I। आई इधर रहेगा, log उस साइड पे जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा एंटी log हो जाएगा -4। तो एंटी log ले ले स्टूडेंट -4 का, तो ये हो जाएगा 0.001 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट अगर इसको आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको राउंड वैल्यू में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 भी लिख सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल स्टूडेंट, गिवन डाटा हाँ जी, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ए खास द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। इफ वेवलेंथ ऑफ a node is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave is the frequency lie on the audible range of the human ear। तो जो आवाज़ है वो इंसानी कान के लिए काबिल समात है या नहीं। स्टूडेंट दिया हुआ क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जिसे हम वेलोसिटी भी कह लेते हैं स्टूडेंट, और वो है हमारे पास 330 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ स्टूडेंट दी हुई है, लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं वेवलेंथ को, या वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर चेंज कर लें स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास बेस यूनिट जो है वो मीटर है, तो 0.05 मीटर। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है, एफ से ज़ाहिर करते हैं, हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। हमें पता है फार्मूला है वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो वेवलेंथ स्टूडेंट उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इधर रहेगी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या स्टूडेंट 330 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ क्या है 0.05 मीटर। डिवाइड कर दें स्टूडेंट 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हो जाएगी 6600, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ है। और इसको साइंटिफिक नोटेशन 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट क्या यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, हर्ट्ज़ यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए। न्यूमेरिकल है, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन अ 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। 11.4 गिवन डाटा। हाँ जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी स्टूडेंट काउंट की हैं 72। टाइम स्टूडेंट दिया हुआ है हमें 60 सेकेंड, 1 मिनट कर लें, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है हम लोगों ने, और
फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सामने नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो हार्ट बीट 72 थी, टाइम क्या था टोटल 60 सेकंड, तो ये हो गया 1.2 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या है, हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 72 1.2 हर्ट्ज़, नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम बराबर है 1 फ्रीक्वेंसी। 1 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1.2 है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 0.83 सेकंड। तो जो स्टूडेंट एक सेकंड में अगर हम देखें तो जो धड़कन की रफ़्तार है वो 0.83 पर सेकंड की रफ़्तार से ये मूव कर रही हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास हो गया 0.83। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। 11.5 गिवन डाटा, क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट पहले वो देख लेते हैं। A major survey ship send a sound wave straight to the sea bed। एक शिप है स्टूडेंट हमारे पास जो साउंड वेव को समंदर में भेज रही है। इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। और इको सुन रही है हम लोग 1.5 टाइम के बाद, यानी साउंड जाती भी है और जाने के बाद वापस आती है, तो फिर हमें इको सुनाई देती है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, सी की गहराई मालूम करें। स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है हमें 1500 मीटर पर सेकेंड पानी के अंदर। टाइम 1.5 सेकेंड। डेप्थ ऑफ सी हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है, यानी समझ लें डेप्थ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना उसने ट्रैवल। स्टूडेंट डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस को हम ऐसे ज़ाहिर कर लेते हैं, वेलोसिटी बराबर है टाइम। तो वेलोसिटी स्टूडेंट 1500 टाइम 1.5। तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास हो गया 15 डिवाइडेड बाय 1.5, 2250 मीटर। अब जो हमने साउंड भेजा था जिसकी स्पीड 1500 थी, उसने 1.5 सेकंड में स्टूडेंट 2250 डिस्टेंस तय किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने सिर्फ समंदर की गहराई डेप्थ फाइंड करनी है। मतलब हम ये देखें कि अगर हम यहाँ से ये समंदर की डेप्थ है, अब साउंड यहाँ पे आता है, यहाँ से टकराने के बाद वापस फिर यहाँ जाता है। अब ये यहाँ आना भी है और जाता है, तो फिर हमें इको सुनाई देती है। और हमने जो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड किया वो यहाँ से लेकर यहाँ वापस आने तक है, और हमें सिर्फ ये वन साइड डिस्टेंस चाहिए। तो डेप्थ फाइंड करनी है हमने। तो डेप्थ में हमारे पास हमेशा क्या होता है, क्योंकि डबल डिस्टेंस होता है तो हमें उसका हाफ फाइंड करना है। तो डेप्थ ऑफ सी इक्वल है 225 डिवाइडेड बाय 2, तो 1125 मीटर। तो समंदर की जो गहराई है वो 1125 मीटर है। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था हमारे पास। आगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6। अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लैफ। एक स्टूडेंट जो है अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है एक चट्टान के करीब, और सीधा एंड हेयर द इको, और अपना इको सुनता है 5 सेकेंड लेटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस द क्लैफ फ्राम द स्टूडेंट। स्टूडेंट से चट्टान का फासला कितना है। स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन एट 346 मीटर पर सेकेंड। 11.6
गिवन डाटा। स्टूडेंट हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड, और स्टूडेंट हमें दिया हुआ है टाइम, टाइम इक्वल है 5 सेकंड। डिस्टेंस ऑफ क्लेफ हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमें साउंड की स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ, तो हम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, वेलोसिटी है 346 और टाइम क्या है 5, तो टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है 1730 मीटर। अब स्टूडेंट अगर हम देखें, ये हमारे पास चट्टान है और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से वो क्लैपिंग करता है, क्लैपिंग करके ये यहाँ पे आवाज़ आती है, टकराने के बाद फिर वो वापस इसको सुनाई देती है। मतलब जाने और आने में उसे कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, 1730 मीटर। और वो कहता है जहाँ पे स्टूडेंट खड़ा है यहाँ से चट्टान जो है वो पहाड़ जो है वो कितनी दूर है। तो अगर हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लेफ, डिस्टेंस ऑफ, तो वो इसका हाफ होगा ओवर 2। तो स्टूडेंट फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 865 मीटर। बिल्कुल स्टूडेंट, जब भी इको की बात होगी तो इको जाने और आने का टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हमें बताया जाएगा। 11.7 में स्टूडेंट क्या कहता है, आ शिप send out ultrasound that return from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasonic through seabed is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? अब स्टूडेंट बिल्कुल उसी से रिलेटेड, उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन हमने देखा है इको का, बिल्कुल उसी तरह है। हमें स्पीड दी हुई है, अल्ट्रासाउंड की स्पीड कितनी है, टाइम दे दिया हुआ है। अब टकराने के बाद जब वो वापस आती है उसका टाइम दिया हुआ है, तो कहता है समंदर की गहराई जो है वो मालूम करें। तो स्पीड ऑफ अल्ट्रा साउंड वेव्स, और वो है स्टूडेंट हमें दी हुई अल्ट्रासाउंड वेव है 1531 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट 3.42 सेकंड। डिस्टेंस ऑफ सी बेड हमने फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस की बात कर ले, एस बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी है स्टूडेंट 1531 और टाइम है 3.42। तो टोटल जो डिस्टेंस तय किया है वो किया है 5236 मीटर। ले स्टूडेंट, ये तो टोटल डिस्टेंस जो था अल्ट्रासाउंड ने जाने और वापस आने के लिए हमें तय किया है। हमें फाइंड क्या करना है, सी बेड, डिस्टेंस ऑफ सी बेड। तो ये स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मीटर डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, 6, 1 and 8 मीटर। तो जो सी बेड है, समंदर की जो गहराई है या समंदर का जो बेड है वो 2618 मीटर है। ये स्टूडेंट एक ही तरह के न्यूमेरिकल 4-5 जो थे, पहले इको था, ये अल्ट्रासाउंड है, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं था, सिर्फ क्योंकि जाने और आने का था उसको हाफ कर लें तो आपको एक साइड का डिस्टेंस फाइंड हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर स्टूडेंट 8 है हमारे पास। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ ह्यूमन हेयर कैन हेयर अबाउट 20,000।
इंसानी कान जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 20,000 की आवाज़ को सुन सकते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट द फ्रिक्वेंसी एट द टेम्परेचर ऑफ 20 सेल्सियस। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी अगर टेम्परेचर 20 सेल्सियस हो। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। और इंसानी कान जो होते हैं वो सबसे मध्यम आवाज़ जो होती है वो 20 हर्ट्ज़ की सुन सकते हैं। Assume the speed of sound in air at 20 Celsius is 343 मीटर पर सेकेंड। अब फिर उसने हमें साउंड की स्पीड भी बता दिया 20 सेल्सियस पे। उसके बाद हमें उसने फाइंड जो करना है वो कहता है वेवलेंथ फाइंड करें जब फ्रिक्वेंसी जो हो वो आपके पास 20,000 हर्ट्ज़ हो या 20 हर्ट्ज़ हो। स्टूडेंट सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 11.8 जी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको स्टूडेंट हम F1 से ज़ाहिर कर लेते हैं और ये हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज़। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है, हमें F2 कर लें इसको, और ये है स्टूडेंट 20 हर्ट्ज़ की। वेलासिटी दी हुई है हमें साउंड की, दोनों जगह पे स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ साउंड v जो है वो 343 मीटर पर सेकंड दी हुई है। दोनों की वेवलेंथ फाइंड करें। अब हमने वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2 दोनों में वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है कि अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 हो हर्ट्ज़ हो तो फिर वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हो तो फिर वेवलेंथ कितनी होगी। अब फिर हमारे पास पता है वेलोसिटी बराबर है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। अब स्टूडेंट 1 पे बात कर ले तो फ्रिक्वेंसी भी 1 हो जाएगी, वेवलेंथ भी 1। अब स्टूडेंट हमने क्योंकि फाइंड करनी है वेवलेंथ तो वेलोसिटी ओवर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ 1। वेलोसिटी स्टूडेंट एक ही है 343, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 स्टूडेंट वो है 20,000 हर्ट्ज़ 20,000। तो वेवलेंथ 1 फाइंड कर लें 343 डिवाइडेड बाय 20,000 हर्ट्ज़, तो ये आ गया स्टूडेंट 0.01715 मीटर। तो ये होगी वेवलेंथ 1। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो 1.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इस तरह स्टूडेंट सेकंड वेवलेंथ वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी भी 2 और वेवलेंथ भी 2। वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी स्टूडेंट 343 और फ्रीक्वेंसी अब कितनी होगी है 20 हर्ट्ज़ की। डिवाइड कर ले 343 डिवाइडेड बाय 20 तो 17.15 मीटर। तो इसको कहते नाम देते हैं वेवलेंथ 2। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, स्पीड भी दी हुई, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो वेवलेंथ फाइंड करें तो पता है वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। एक को हमने फ्रीक्वेंसी 1 और एक को फ्रीक्वेंसी 2 रख लिया, वेलोसिटी सेम ही थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। 9 वाला न्यूमेरिकल स्टूडेंट, अ साउंड wave have a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? अब स्टूडेंट हमें जो दिया हुआ है गिवन डाटा वो स्टूडेंट दी हुई सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़। स्टूडेंट चेंज कर लें 20 मल्टी किलो के लिए 1000 और 7 हर्ट्ज़, तो ये बन जाएगी 20,000 हर्ट्ज़। 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट हमारे पास 2 है, सॉरी 2 था, तो ये हो जाएगी 2000 हर्ट्ज़। आगे स्टूडेंट हमें वेवलेंथ दी हुई है,
जिसको हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, वेवलेंथ भी कह सकते हैं, वो है 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो स्टूडेंट किस में चेंज कर देंगे, मीटर में, तो 0.35 मीटर। डिस्टेंस जिसको हम एस से या वी से, एस से ज़ाहिर कर लेते हैं, डी से ज़ाहिर कर लेते हैं, और वो दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। 1.5 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो गया 1500 मीटर। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और दिया हुआ और टाइम हमने फाइंड करना है कि क्या टाइम लगेगा। कि अगर फ्रीक्वेंसी एक वेवलेंथ की 2000 हर्ट्ज़ हो, वेवलेंथ 0.535 मीटर हो, डिस्टेंस उसने 1.5 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया हो, तो उसे कितना टाइम लगेगा इसको हल करते हुए। अगर हम स्टूडेंट्स की वेलोसिटी देख लें, तो वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास स्टूडेंट देख रहे हैं, तो 2000, वेवलेंथ स्टूडेंट क्या है 0.35, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी स्टूडेंट उसकी अगर हम देखें तो 0.35, तो ये हो जाएगी 700 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये वेवलेंथ जो है वो मूव कर रही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। अगर हमें देखें, हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब स्टूडेंट अगर हम इससे देखें, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी बराबर किसके आ जाता है, टाइम के। डिस्टेंस कितना तय किया 1500, वेलोसिटी क्या है 700 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय 7, तो 2.14 सेकंड। तो वेव को जो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा वो 2.14 सेकंड में वो 200,000 फ्रीक्वेंसी के साथ 0.35 वेवलेंथ में 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। और ये स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर जो 11 साउंड था उसके न्यूमेरिकल थे, बहुत ईजी न्यूमेरिकल हैं, तो इसको ध्यान से, जिसको ना कोई न्यूमेरिकल की समझ आई हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।